हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे हेलोजन के बारे में। हेलोजन के बारे में हमारा दूसरा वीडियो होगा। इससे पहले हम हेलोजन के बारे में आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग हेलोजन्स की आवर्त सारणी में पोजीशन की बात करेंगे, ठीक है। मतलब हेलोजन की क्या करनी है, मतलब अगर आपने पीछे वाला वीडियो देखा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अगर नहीं देखा तब भी समझ में आएगा, लेकिन अगर आपने पीछे वाला वीडियो देखा है तो आप इस वीडियो को उस वीडियो से कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब संबंधित कर सकते हैं। तो जो हमारी हैलोजन्स होती हैं, ये हमारी जो हैलोजन्स हैं वो हमारी कौन सी है, एफ है, मतलब क्लोरीन है, हमारी क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है, एफ मतलब क्लोरीन ब्रोमीन, और हमारी आई है, एंड हमारा एटी है, ठीक है। तो इनके नाम जो क्रमशः होंगे वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन इनके नाम होते हैं। तो पी मतलब जो हैलोजन्स है यानी कि FCl, Bri, At की हमें आवर्त सारणी में पोजीशन की बात करते हैं, मतलब ये कहाँ पर किस आधार पर रखे गए। तो इससे पहले हमने आपको बताया था कि जो हमारी हैलोजन्स होती हैं यानी कि FCl, Bri होती हैं, इन्हें पी ब्लॉक में रखा गया। कहाँ रखा गया? पी ब्लॉक में रखा गया। पी ब्लॉक के वर्ग 17 में रखा गया, ठीक है, वर्ग 17 में। और 17 को हम लोग 7A के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो पी ब्लॉक मतलब ये जो हमारी हैलोजन्स हैं यानी कि FCl, Bri को कहाँ रखा गया? पी ब्लॉक में। और पी ब्लॉक के वर्ग 17 में, यानी जिसे हम लोग 7A के नाम से जानते हैं। तो हमारा मतलब हम लोगों का क्वेश्चन ये है कि जो हैलोजन्स हैं उन्हें पी ब्लॉक में ही क्यों रखा गया और पी ब्लॉक के वर्ग 17 में ही क्यों रखा गया। तो आज हम इसी के लिए डिस्कस करेंगे कि इन्हें पी ब्लॉक के वर्ग 17 में क्यों स्थान दिया गया, ठीक है। तो चलिए हम, और ये सारी बातें हमने आप लोगों को पीछे वाले वीडियो में बताई थी, ठीक है, पीछे वाले वीडियो में बताई थी, तो आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। आप जाकर क्या कर सकते हैं, वहां देख सकते हैं। तो जो हमारा फ्लोरीन होता है, अब देखो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 9 है। इसका कितना, फ्लोरीन का कितना होता है? 17 है। ब्रोमीन का हमारा 35 होता है, और जो आई है उसका 53 होता है, और 80 का 85 होता है, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन के जो परमाणु क्रमांक क्रमशः है वो 9, 17, 35, 53 एंड 85, ठीक है। जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं बच्चों, तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा वो लास्ट कोर्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 होता है। याद रखना क्या होता है, लास्ट कोर्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 होता है। अर्थात इनके लास्ट कोर्स में, कहा, इनके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की नंबर कितनी होगी? 7 होती है, यानी कि इनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि इन्हें यानी कि हैलोजन्स को बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन को पी ब्लॉक में ही क्यों रखा गया, पी ब्लॉक के वर्ग 17 में ही क्यों रखा गया। हमने क्या जाना कि इनके बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NH2 एंड NP5 होता है, ठीक है, यानी कि बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। तो चलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने नहीं आते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के जो भी नियम हैं बड़े सुविधाजनक तरीके से आप लोगों को बताया गया। 2 वीडियो होंगे उसके, और उन्हें आप देखकर किसी भी मतलब किसी भी एलिमेंट्स का आसानी के साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 और 2p5, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आप ऐसे गिने 2, 4 और 5, 9, ठीक है। उसी प्रकार क्लोरीन का करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, 2, 4, 10, 12, 5, 17। इसका देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
3d10 4s2 4p5। इलेक्ट्रॉन गिन लो, 2 4 10 12 18 28 30 और 5 35। ठीक है, फिर हम इसी प्रकार आयोडीन का करते हैं। ठीक है, किसका करेंगे? आयोडीन का करेंगे। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p5। इलेक्ट्रॉन गिन लें, 2 4 10 12 18 28 30 36 46 48 और 5 53। ठीक है, उसी प्रकार हम 80 यानी कि 85 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6। इलेक्ट्रॉन गिन लें, फिर हम क्या करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो 2 4 10 12 18 28 30 36 46 60 62 और आपका 68 हुआ। ठीक है, फिर 5d10 6s2 एंड 6p5। कैसे गिन लो, 2 4 10 12 18 28 30 36 46 60 62 68 78 80 5 85। तो जब हम इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हम क्या पाते हैं? हम क्या पाते हैं कि इन सारे तत्वों का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट कोष का इलेक्ट्रॉन है, वो ns2np5 है, जहां n क्या है? मुख्य क्वांटम नंबर है, जिसका मान 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या देखा कि इनके बाह्य कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है? ns2np2 अर्थात 7 इलेक्ट्रॉन। इसमें देख पा रहे होंगे आप, कहाँ होगा? 2s2 और 2p6 बाह्य कोष होगा, जिसमें क्या है? ns2np5 जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। उसी प्रकार 3s2 3p5 ns2np5 जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसी प्रकार ब्रोमीन का 4s2 4p5 ns2np5 जैसा। आयोडीन का 5s2 5p5 ns2np जैसा। और ATP मतलब AT यानी कि एस्टेटीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ns2np जैसा है। तो उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या स्पष्ट हो रहा है? मतलब सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, तो उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट हो रहा है कि सभी जो एलिमेंट्स हैं, क्या है? सभी बच्चों साथ रहे, सभी एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, सारे एलिमेंट्स मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड एस्टेटीन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऐसा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? p ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा है। कहाँ प्रवेश कर रहा है भाई? p ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, p ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा है। ओके, तो जिस तत्व का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करता है, यानी जिस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, वो उसकी ब्लॉक होती है। क्या होती है बेटा? वो उसकी ब्लॉक होती है। तो हमने एक वीडियो और भी अपलोड किया है कि किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आवर्त में उसकी स्थिति की विवेचना कैसे करें। ओके, तो उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। तो ये सारे तत्व किस ब्लॉक के हो गए? ये सारे तत्व हो गए पी ब्लॉक के। क्यों होंगे पी ब्लॉक के बेटा? इसलिए होंगे कि सभी एलिमेंट्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है? पी उपकोष में जा रहा है। देखो यहाँ भी लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में, यहाँ भी पी में, यहाँ भी पी में, यहाँ भी पी में, यहाँ भी पी में। ओके, अब इनके बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इनके बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन अगर आप देख पा रहे होंगे तो इनके बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड एस्टेटीन के बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 7 है। क्लियर?
तो जब 7 है तो जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनका अगर हम वर्ग देखते हैं कि किस वर्ग के एलिमेंट्स है, ठीक है, क्या देखेंगे, इनकी वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, 10 प्लस बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। और हम जान चुके हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एटी के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 7 है। तो 10 + 7 बराबर कितना हो गया, 17 हो गया। हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन का वर्ग क्या होगा, 17 होगा। क्या होगा बेटा, 17 होगा, जिसे हम लोग 7th A के नाम से भी जानते हैं, 7th A के नाम से भी जानते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा अभी तक, इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया। इन तत्वों का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो ये ज्ञात हुआ कि इन तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2Np5 होता है, अर्थात बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो बाह्य कोश का यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें प्राप्त हुआ। तो सभी एलिमेंट्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो पी कोश में प्रवेश करने के कारण ये सब कैसे हो गए, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होने के पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और ये आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं, तो आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के तत्वों का आवर्त निकालने के लिए क्या करते हैं, 10 प्लस बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कर देते हैं। तो बाह्य कोश में 7 है, 10 हमें जोड़ना है तो हमारा 17 आ गया, यानी कि ये वर्ग 17 के तत्व हैं जिन्हें हम अब 7th A के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हम आपको कैसे लिखना है कि उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट होता है कि सभी तत्वों का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी कोश में जा रहा है, सभी तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2Np5 है, अर्थात बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है। तो इसलिए इन सभी तत्वों को आवर्त सारणी में एक साथ पी ब्लॉक के वर्ग 17 में स्थान देना उचित है, स्थान देना उचित है। अगर अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि तत्वों का आवर्त क्या होगा, तो आवर्त बराबर क्या होता है, बाह्य कोश की मुख्य क्वांटम संख्या। तो इसका बाह्य कोश की मुख्य क्वांटम संख्या कितनी है, 2, तो इसका आवर्त कितना हो जाएगा बेटा, दूसरा आवर्त हो जाएगा। इसके बाह्य कोश की मुख्य क्वांटम संख्या कितनी है, 3, तो इसका आवर्त कितना हो गया, 3 हो गया। इसकी मुख्य क्वांटम संख्या बाह्य कोश की कितनी है, 4, तो ब्रोमीन कहाँ पहुंचेगा, आवर्त 4 में पहुंचेगा, आयोडीन 5 में पहुंचेगा और एटी आपका आवर्त 6 में पहुंचेगा। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन के आवर्त जान लिए। आवर्त के क्रमशः क्या होंगे, 2, 3, 4, 5, 6। ब्लॉक इनका पी होगा, वर्ग इनका 17 है अर्थात 7th है। इन सारे तत्वों की अगर हम वैलेंसी की बात करें, किसकी बात करें, वैलेंसी की बात करें, तो इन सभी तत्वों की वैलेंसी कितनी होगी, इन सभी तत्वों की वैलेंसी 1 होगी, ठीक है, याद रखना इन सारे तत्वों की वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। तो हमें पूरी आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद।